हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम। दिस मी मीर सरफराज को जी दोस्तों, हम ये ऊपर आ गए, नहर के ऊपर आ गए। आप देख सकते हो माशाल्लाह। अभी पानी भी ज़रूरत नहीं थी, फिर भी इन्होंने पानी छोड़ दिया नहर में। चलो ठीक है, गुजरने दे, कोई मसला नहीं है। ये हम आ चुके हैं। ये छोटा सा पुल है, इससे हम क्रॉस होकर ज़मीन की तरफ जाते हैं। मेरे साले साहब की जो ज़मीन है इस तरफ है। अभी ये इधर से गुजरेगा छोटा सा। कभी कभी लोग जो है ना, इधर से बाइक भी क्रॉस कराते हैं, क्योंकि एक पीछे से उसको पकड़ता है, एक आगे से पकड़ता है, फिर यहाँ से बाइक। ये बिजली का खंभा है, इन लोगों ने जो है ना बीच में रखा है नहर के। तो यहाँ की क्रॉसिंग, अभी देखो मेरा पाँव देखो, आप देख सकते हो यहाँ पर 2 पाँव। इधर से ये इतनी जगह है छोटी सी, तो इधर से भी बाइक लोग क्रॉस करते हैं। हम कहते हैं भाई इधर से क्रॉस नहीं किया करो, क्योंकि जब क्रॉसिंग में कोई भी गलती हो जाए, अगर बाइक का स्ट्रिंग इधर उधर हो जाए या बंदा इधर उधर हो जाए, तो ये बाइक खाई में गिर सकती है, नहर में, और आप भी गिर सकते हो। फिर भी ये बेफिक्र होकर क्रॉसिंग कराते हैं। इनका तजुर्बा है मम्मी भाई, ये तजुर्बा कभी कभी काम नहीं आता है, नुकसान ना हो जाए। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं ये ज़मीन पे हम पहुंच गए। ये खजूर का दरख्त है और ये नल का मोटर है, इसको चलाते हैं, पानी पीते हैं, नहाते हैं। और ये दरख्त देखो कैसे मुड़ गया है एक साइड, पुराने टाइम का ऐसे ही है। ये हम ज़मीन के पास आ गए। ये यहाँ पर मेरे साले साहब की ज़मीन है। चावल भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पक चुका है, ये देख सकते हो आप। ये देख लो माशाल्लाह, ये देखो पूरा चावल पक चुका है। अभी इसका कटाई का टाइम है, और पानी भी शायद इसमें नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ कि पानी है या नहीं है। चलो इसको कंटिन्यू कर लो। अभी देखते हैं पानी का पोजीशन। इसमें पानी भी नहीं है, ये पूरा पानी सूख गया है। पानी भी पूरा इसका सूख गया है, और ये इस नाले में भी नहीं है पानी, पूरा अल्हम्दुलिल्लाह सूख गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह के फजल और करम से पूरा चावल पक चुका है। ये आप देख सकते हो लाल लाल हो गया है। इसकी भी कटाई जल्द होगी भाई। दीवाला वाले, इसकी कटाई कब करोगे? 26 तारीख तक शुरू हो जाएगी। 26-27 यानी कि आज 20 तारीख के कम से कम एक हफ्ता एक हफ्ता, यानी कि एक हफ्ते के बाद कटाई। ये जो ये आपने निकाले हैं, ये पट्टे निकाले हैं, किस वजह से? इसी वजह से निकाले कि मर्ज था, उसी वजह मैंने कहा चलो ठीक है, इसकी पट्टी निकालेंगे तो इसमें अंदर हवा जाएगी। तो अच्छा, इसके ऑक्सीजन की वजह से? हाँ बिल्कुल। इसमें जब हवा जाती है, ऑक्सीजन जाता है, तो इसका जो बीमारी वगैरह जीत वगैरह खिलाफ। ये कितने तक ये आपने पट्टे निकाले हैं? ये जो भी है ये बहुत ज़्यादा लकीरें हैं। हाँ बिल्कुल, वहाँ तक जहाँ तक मेरी ज़मीन है। अच्छा, टोटल में निकाली? हाँ, अच्छा, एक एकड़ आधे एकड़ में कम से कम कितने पट्टे निकाले हैं? मेरे ख्याल में होंगे 5 या 6 होंगे। 5-6? हाँ बिल्कुल। अच्छा माशाल्लाह, ये आपने अच्छा किया। ऑक्सीजन जाता है, इसका बीमारी वगैरह भी खलास हो जाता है, और जो है ये नीचे से पानी भी ख़त्म हो जा सूख जाता है। देख सकते हैं कि आप माशाल्लाह इसका पानी भी बहुत अभी खलास हो गया। हाँ, ये मर्ज लगा था, इसी वजह से मैंने ये पट्टे निकाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी ये मर्ज पूरा खलास हो चुका है। हाँ माशाल्लाह, अभी कटाई के ऊपर है। बहुत अच्छा। आपके इस ज़मीन में जो है ना, ये जो साइड है, ये 1 एकड़ है, इसमें ज़्यादा पानी क्यों ठहरता है? ये नीचे होगा। ये नीचे है ज़्यादा। हाँ, ये मर्ज था या? हाँ। कैसे देखो खलास कर दिया ये चावल को, वो पूरा खा गया। ये कोने में भी है। अभी पूरा ये बहुत ज़्यादा था यार, आगे माना ख़त्म हो चुका है अभी। हाँ पूरे में। ये किस लिए अभी उग रहे हैं? ये क्या था? ये भैंसों की घास थी। अच्छा, वो घास जो जिसको हम लाड़ी कहते हैं सिंधी में। हाँ बिल्कुल।
अच्छा, लाड़ी आपने लगाई थी, ये गाय भैंसों के लिए काट दिया, अभी ये दोबारा हो रही है पानी की वजह से? जी हाँ। माशाल्लाह, अभी चावल पूरा पक चुका है माशाल्लाह। अभी जो है ना, हम इस वक्त अपने साले साहब की ज़मीन पे आ चुके हैं। ये आपको हमने वीडियो भी दिखाई है। जब बीमारी वगैरह लगता है तो हम स्प्रे वगैरह करते हैं, अगर नहीं होता है तो फिर बीज से पट्टे निकालते हैं। उस पट्टे का असरात ये होता है, बीच में इसमें हवा घुस जाती है, ऑक्सीजन घुस जाता है, तो इसका जो बिस्मिल्लाह बहुत बड़ा सा धमाका हुआ है। अल्लाह पाक रहम करे, पता नहीं किस चीज़ का हुआ है, बस मालिक रहम करे। तो इस वजह से पट्टे निकालते हैं, इसमें हवा आ जाती है तो इसका बीमारी वगैरह जो कीड़ा वगैरह होता है वो ख़त्म हो जाता है और ज़मीन सूखना जल्दी कर देता है, तो वो जल्दी ये सूख जाता है। आप देख सकते हो ये फसल हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पक चुका है और मेरे साले साहब कह रहे हैं कि 6 से 7 दिन 8 दिन लग जाएंगे, फिर इसकी कटाई हम शुरू करेंगे। तो ये अभी फुल तैयार है। जो बाकी थोड़ा बहुत कच्चा वगैरह होगा वो भी 1 हफ्ते के अंदर ये पक जाएगा। ये इसने घास लगाया था जिसको हम सिंधी में लाड़ी कहते हैं। ये देख सकते हो उधर से कटाई किया है, दोबारा हो रहा है। ये माशाल्लाह यहाँ पर ठहरा हुआ है। ये अपने गाय भैंसों के ये काट के खिलाते हैं। ये आप दोस्त देख सकते हो कि ये नहर के अंदर जाली लगी हुई है, ये फ़िशिंग करने के लिए, मछली पकड़ने। ये कचरा जो है ना इसमें रुक जाता है। अभी ये आगे देख सकते हो ये लगी हुई है दूसरी जाली जिसमें मछली पकड़ी जाती है। इसमें हम मछली पकड़ते हैं। ये लोग खड़े हुए हैं जो इसमें मछली पकड़ें। ये देख सकते बड़ा सा ये खारा है, मछली इसमें डालते हैं, दूसरा खारा इधर पड़ा है। अभी इन्होंने फाइनल किया, अभी निकाल रहे हैं सारे जाली वगैरह। अभी ये बांध रहे हैं जाली। ये बोल रहे हैं अभी हमने जो है ना मछली इतनी नहीं आ रही है, अभी इसलिए निकाल रहे हैं। अभी जाली निकाल के लेके जाएंगे। ये जो है ना तार वगैरह सब कुछ, जाली, ये लकड़े वगैरह सारे आज निकालेंगे। बोल रहे अभी मछली नहीं लग रही, पहले बहुत लग रही थी, अभी फिनिश हो गया है काम, इतनी मछली नहीं आ रही है, इसीलिए ये पूरे जाले निकाल रहे हैं। ये अभी बंदा जो है ना वो साल तारे तो मच्छी दे किरंदवा को जे साल मना तारे ते तारो मछी दे किरंदो आ जे मल मछी जाम मरंदी है। जेल तारो की बात साल जे बताऊं। हाँ सही गाल करने हकीकत है। हां जे शे ते किरंदो आ वो जाम हुंदी है। वो सारे ते मर जाए सारन ते जो कोन हां ना तारो कई साल कई शे ते चढ़ंदवा। अभी ये इस जाली को खोल रहे हैं। ये पूरे जो लकड़े लगे हुए हैं ये सारे निकालेंगे, ये इसका तार भी निकालेंगे। अभी ये तारें खोल रहा है, ये तारें खुला करेगा और ये लकड़े वगैरह निकालेगा, तार निकालेगा। जो रस्सी बंधी हुई है इस साइड पे, 2 इस साइड पे 2 उस साइड पे, ये भी निकालेगा, सबको आज़ाद करेगा। सारा सामान फिनिश करके समेट के फिर लेके जाएंगे। भरोच की करे तो चिकलवा चिक ये सामान इनका पड़ा है सारा कंप्लीट किया। ये भी देखो खुला कर रहा है रस्सी को। अब ऐसे ही सारे खुला करेंगे और फिर इनको समेट के लेके जाएंगे। ये मेरे साले साहब बहुत गौर से इसको देख रहे हैं। ये एक बंदा है, एक नीचे है। ये इनकी एक रस्सी खुल गई है, ये इसने खोल ली एक रस्सी। अभी ये दूसरे के पास जा रहा है, अभी दूसरा खुला करेगा। जी तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि गांव में कैसे फ़िश फार्म फ़िशिंग करते हैं, मछली पकड़ते हैं। पहले नहर में एक जाली पहले बिछाते हैं जिसमें कचरा वगैरह जो होता है ना वो सब रोका जाता है, फिर आगे पीछे क्लियर हो के मछली आती है। फिर वहाँ पर दूसरे जाल बिछाए हुए होते हैं, वहाँ पर मछली पकड़ के बड़े बड़े से जो
खारे वगैरह होते हैं, हम साफ़ मछली पकड़ के उसमें डाल देते हैं। पानी में रखा हुआ होता है, लेकिन वहाँ से मछली निकाल के बड़े से एक टब में डालते हैं। तो जब शाम का पहर हो जाता है, धूप दिन ठंडा हो जाता है, रात होने वाला होता है, तो उस मछली को बोरियों में डाल के बाइक वगैरह या किसी भी गाड़ी पे लाद के फिर लेके जाते हैं शहर में सेल करने के लिए। फिर जो भी मछली का रेट होता है, मुख्तलिफ मछली होते हैं तो उनका मुख्तलिफ रेट होता है, वहाँ पर लेके जाके उनको सेल करते हैं। ये है हमारे गांव का सिस्टम मछली पकड़ने का। जो दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे नए लोग आते हुए, तो उनको गुजारिश है कि जब यूट्यूब चैनल पे आप वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हो, फेसबुक इस्तेमाल करते हो, फेसबुक पेज पे हमारा वीडियो देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें और बेल आइकन ज़रूर दबाया करें, क्योंकि नई हमारी जो भी वीडियो आएंगी आपके पास पहुंचती रहेंगी। हमारी आज की वीडियो इतने तक, नेक्स्ट किसी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।